ओम नमः सिद्धेभ्यः। प्राकृत अनुरागी सभी महानुभावों को मेरा डॉक्टर पुलक गोयल का यथा योग्य अभिवादन, सादर जय जिनेन्द्र। प्राकृत डिप्लोमा कोर्स के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक प्राकृत गद्य पद्य सौरभ भाग 2 का अध्ययन चल रहा है। इसका पहला पाठ वज्जालग्ग की 34 गाथाएं पूर्ण हो चुकी हैं। लगातार एक के बाद एक अच्छे अच्छे सुभाषित आ रहे हैं। भारतीय प्राच्य संस्कृति हमारे सामने मूर्त रूप प्रकट कर रही है। आज हम 2 गाथाओं का अध्ययन करेंगे, क्रमशः गाथा क्रमांक 36 और 37। ये दोनों गाथाएं बहुत अच्छी हैं। गुणों की क्या उपयोगिता, क्या महत्ता है, इसको प्रकट कर रही हैं। यहाँ पर गाथा क्रमांक 36 और 35 नंबर गाथा मूल वज्जालग्ग में 687 नंबर पर है और 36 नंबर की गाथा मूल वज्जालग्ग में 688 नंबर पर है। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 35। उच्चारण। जम्मंतरम, आधा पूरा मा। जम्मंतरम न गरुयम, गरुयम, गरुयम पुरिसस्स, आधा सा पूरा सा, पुरिसस्स गुणगणारोहणम, गुणगणारोहणम। मुत्ताहलम, आधा ता पूरा ता, मुत्ताहलम ही गरुयम, गरुयम न हु गरुयम, गरुयम सिप्पि, आधा पा पूरा पा, सिप्पि संपुडयम, सिप्पि संपुडयम। जम्मंतरम न गरुयम, जम्मंतरम न गरुयम, गरुयम पुरिसस्स गुणगणारोहणम, गरुयम पुरिसस्स गुणगणारोहणम। मुत्ताहलं हि गरुयम, मुत्ताहलं हि गरुयम नहु गरुयम सिप्पि संपुडयम, नहु गरुयम सिप्पि संपुडयम। बहुत अच्छी गाथा है। जम्मंतरम न गरुयम, गरुय, गरुक भारी, महत्वपूर्ण, महान। जम्मंतरम न गरुयम, जम्मंतरम यहाँ संधि विच्छेद कर लेते हैं। जम्म, आधा मा पूरा मा और छोटा आ, अंतरम छोटा आ, 2 छोटे आ मिलकर बड़ा आ हुआ, लेकिन अंतरम में आधा ना और ता ये संयुक्त अक्षर है और इस संयुक्त अक्षर के कारण जो इससे पूर्व दीर्घ स्वर है वो भी ह्रस्व हो गया, वापस छोटा हो गया। जम्म अंतरम, जम्मंतरम। जन्मांतर, जन्मांतर न गरुयम, महान नहीं होता है, भारी नहीं होता है, बड़ा नहीं होता है। जन्मांतर, जन्म प्राप्त करना, कहीं अच्छी जाति में उत्पन्न होना महान नहीं है। फिर क्या है महान? गरुयम पुरिसस्स गुणगणारोहणम। गरुयम, गरुय है, भारी है, बड़ा है, महान है। पुरिसस्स, पुरुष का, पुरिसस्स पुरुष का। वैसे यहां पुरिसस्स षष्ठी विभक्ति दी है, लेकिन महान है पुरुष के लिए, ये अर्थ हो जाएगा। पुरुष के लिए महान है। क्या महान है? गुणगणारोहणम, गुणगणारोहणम। संधि विच्छेद यहां भी कर लें। गुण गण आरोहणम, गण णा में छोटा आ, आरोहणम बड़ा आ, छोटा आ और बड़ा आ मिलकर बड़ा आ हो गया। गुण गण आरोहणम।
गुणों के गण यानी समूह में आरोहण, गुणों के समूह का आरोहण, गुणों के समूह का ग्रहण, गुणों के समूह को अपने अंदर पैदा करना, ये पुरुष के लिए गरुयम भारी है, महान है। जन्मंतरम न गरुयम, जन्मांतर, अगला जन्म या यही जन्म किसी उच्च कुल में प्राप्त हुआ, ये कोई महान प्राप्ति नहीं है, ये कोई महानता नहीं है। महानता तो है गुण गणारोहण, गुण गणों में, गुणों के समूह में आरोहण करना, गुणों का समूह प्राप्त करना, ये महानता है। अब इस बात को सिद्ध कर रहे हैं बड़ी अच्छी तरीके से। नीचे वाली लाइन देखिए, मुत्ताहलम ही गरुयम, ही निश्चित रूप से, मुत्ताहलम, मुत्ताहलम, मुक्ताफल, मुक्ताफल मतलब मोती, मोती ही निश्चित रूप से गरुयम, गरुय है, महान है, महत्वपूर्ण है, मोती महत्वपूर्ण है। न हु गरुयम, न नहीं, हु निश्चित रूप से, गरुयम महान नहीं होता है। क्या? सिप्पी संपुड़यम, सिप्पी सीप का संपुट, सीप का संपुट, सीप का खोल, जिस सीप के खोल में से मोती उत्पन्न होता है, वह सीप का खोल महान नहीं है, वह सीप का खोल महत्वपूर्ण नहीं है, वह सीप का खोल मूल्यवान नहीं है। मूल्यवान तो मुक्ताफल है, मोती है। मोती महान है, मूल्यवान है, महत्वपूर्ण है, लेकिन मोती जहां पे उत्पन्न होता है वह सिप्पी संपुटयम, सीप का संपुट, सीप का खोल महत्वपूर्ण नहीं है। बाजार में जाएंगे तो मोती की वैल्यू अलग है, और सीप का संपुट, सीप का खोल लेके जाएंगे तो उसकी कुछ भी वैल्यू नहीं है। वैसे ही जन्म महान नहीं होता, गुण गणों का आरोहण महान होता है। ये सीधा सीधा स्पष्ट यहाँ पर संकेत दिया गया है और बहुत अच्छा उदाहरण भी दिया गया है। अब हम व्याकरण की दृष्टि से देखते हैं। जन्मंतरम, गरुयम, गरुयम 4 बार आया है। गुण गणारोहणम, इसके अलावा मुत्ताहलम, सिप्पी संपुड़यम, ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। न, ही, हु, ये सभी अव्यय हैं। पूरी सस्स षष्ठी विभक्ति का एक वचन है, लेकिन इसका अर्थ भले ही तृतीय विभक्ति में हो रहा है। लीजिए, पूरा हो गया व्याकरण में, इसमें तो कुछ भी है ही नहीं, सभी में लगभग प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। जन्म का संयोग महान नहीं है। पुरुष के लिए या पुरुष का गुणों के समूह का ग्रहण महान है। मोती ही श्रेष्ठ, मूल्यवान होता है, न कि सीप का खोल। सीप का खोल श्रेष्ठ नहीं होता है।
कितने सिंपल तरीके से ये गाथाएं हमें उच्च स्थानीय जीवन मूल्यों को प्रदान कर रही हैं। अगली गाथा भी इसी प्रकार से बड़ी महत्वपूर्ण है, लगभग इसी अर्थ को और आगे बढ़ा रही है। गाथा क्रमांक 36। उच्चारण। खर खर फरुसम, खर फरुसम। सिप्पी उडम, आधा पा पूरा पा, सिप्पी उडम। रयणम रयणम। तम होई होई। जम जम। अणग्घेयम अणग्घेयम, आधा ग घ, अणग्घेयम। जाई जाई। किम व व। किज्जै किज्जै। गुणेहि गुणेहि। दोसा दोसा। फुसिज्जन्ति, आधा जा पूरा जा, फुसिज्जन्ति। खर फरुसम सिप्पि उडम, खर फरुसम सिप्पि उडम। रयणं तं होयिजम् अणग्घेयम्, रयणं तं होयिजम् अणग्घेयम्। जाई किं व किज्जै, जाई किं व किज्जै। गुणैः दोसा फुसिज्जन्ति, गुणैः दोसा फुसिज्जन्ति। बहुत अच्छी गाथा। गुणैः, गुणों के द्वारा। दोसा, दोष। फुसिज्जन्ति, वैसे अपन कहते हैं फुस हो जाते हैं। फुसिज्जन्ति, पोंछ दिए जाते हैं। गुणों के द्वारा, गुणे ही, गुणों के द्वारा दोष पोंछ दिए जाते हैं, साफ कर दिए जाते हैं, समाप्त कर दिए जाते हैं। गुणों के द्वारा जितने भी दोष हैं वो सारे के सारे दोष समाप्त कर दिए जाते हैं। ऊपर देखिए, उदाहरण से शुरुआत। खर फरुसम सिप्पी उडम। सिप्पी उडम, सीप का पुट, सीप का खोल, सीप का खोल। खर फरुसम, खर यानी रूखा और फरुसम यानी कठोर, रूखा और कठोर होता है, छूने में खुरदरा और कठोर होता है। क्या? सिप्पी उडम, सीप का खोल। सीप का खोल रूखा और कठोर होता है। जिसको पता नहीं है कि इसके अंदर मोती है, वो तो इसको देखकर छूना भी ना चाहे, फेंक दे। खर फरुसम सिप्पी उडम। खर फरुस होता है, खर रूखा और फरुस कठोर होता है। सिप्पी उडम, सीप का खोल। रयणम तम होई जम, जम जो रयणम रत्न होई होता है, और जो रत्न उसके अंदर होता है। जम जो रयणम, जो रत्न उसके अंदर उत्पन्न होता है, उस सीप के खोल के अंदर जो रत्न उत्पन्न होता है, तम वह होई होता है अणग्घेयम, अनघेय, अणघेय, अनर्घ्य होता है, अर्घ्य से रहित होता है। अर्घ्य का मतलब है मूल्य, मूल्य से रहित होता है, अनमोल होता है, अमूल्य होता है, बहुमूल्य होता है। तम अणघेयम, वह अनघेय बहुमूल्य होता है। जाई किंवा किज्जै, जाई जाति से, जन्म से। जाति का यहां अर्थ है जन्म। जाति से, जाति के द्वारा। किम क्या? किज्जै किया जाता है। वह बोलो, बताओ।
व यहाँ पर अव्यय है जिसका अर्थ है बोलो, बताओ, कहो। जाई जाति के द्वारा किम क्या किज्जई किया जाता है, जन्म से क्या किया जाता है, जन्म के द्वारा क्या प्राप्त होता है, कुछ भी नहीं। गुणे ही दोषा फुसिज्जन्ति, गुणों के द्वारा दोष पहुँचे जाते हैं, पहुँच दिए जाते हैं, समाप्त कर दिए जाते हैं, दूर कर दिए जाते हैं। जन्म से क्या होता है, जन्म के कुल से क्या होता है, जन्म के स्थान से क्या होता है, गुणों के द्वारा ही दोष समाप्त होते हैं। जन्म से दोष समाप्त नहीं होते, कुल से दोष समाप्त नहीं होते, गुणों से ही दोष समाप्त होते हैं। इसलिए जन्म जहाँ हुआ सो हुआ। जन्म तो पूर्व किए हुए कर्म के अधीन है। जन्म के प्रति हम कोई पुरुषार्थ नहीं कर पाए, न आगे कर पाएंगे। लेकिन जन्म होने के बाद हम पुरुषार्थ करके गुणों के द्वारा उन दोषों को पोंछ सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। जन्म से हमारे पास दोष हैं, ये हम मानते हैं, लेकिन पुरुषार्थ करके अगर हम गुणों को उत्पन्न करेंगे तो वो दोष भी समाप्त हो जाएंगे। इतना बढ़िया उपदेश संदेश यहाँ पर इस गाथा के माध्यम से मिला है, बहुत अच्छा है। व्याकरण की दृष्टि से देखिए, खर फरुसम, सिप्पि उडम, रयणम, तम, जम, अणघेयम, किम, ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। होई वर्तमान काल, अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। जाई तृतीया विभक्ति का एक वचन है। व ये तो अव्यय है। किज्जई भी वर्तमान काल, अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है, लेकिन कर्मवाच्य में है। गुणे ही तृतीया विभक्ति का बहुवचन। दोसा प्रथमा विभक्ति का बहुवचन। फुसिज्जन्ति वर्तमान काल, अन्य पुरुष बहुवचन का क्रिया रूप है और यह भी कर्मवाच्य में है। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। सीप का खोल रूखा और कठोर होता है, फिर भी उसके अंदर जो रत्न उत्पन्न होता है वह अमूल्य होता है। बोलो, जाति से, जन्म से क्या किया जाता है? गुणों के ही द्वारा दोष पोंछे जाते हैं, समाप्त किए जाते हैं। हम भी ये निरंतर भावना भाएं कि हम भी अपने गुणों के द्वारा समस्त दोषों को समाप्त कर सकें। अगर हमारे पास दोष ज़्यादा हैं और गुण कम पड़ रहे हैं तो हम अपने गुणों को बढ़ा सकें। इसी भावना के साथ कि ये सभी गाथाएं हमारा अच्छा भला सद्जीवन करा पाएंगी, हमारा उस ओर ध्यान आकर्षित कर पाएंगी। हम सभी इन प्राकृत गाथाओं के माध्यम से प्राचीन भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत हो पाएंगे। यही भावना है। बहुत अच्छे से ये अध्ययन चल रहा है, आगे भी ये गाथाएं इसी प्रकार की आती रहेंगी। प्राकृत भाषा को हम बहुत अच्छे से डीपली स्टडी कर रहे हैं। सभी को अच्छा भी लग रहा है। सभी को जय जिनेंद्र।